नमस्कार बच्चों। लीजिए, आज कक्षा 12 की फिजिक्स में हम चुंबकत्व और द्रव्य लेसन से चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और उसकी तीव्रता के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका कोई चुंबक है जो एन ध्रुव इधर है और एस ध्रुव इधर है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आप अक्सर खेलते रहते हो घर में, चुंबक के आसपास यदि कोई चुंबकीय वस्तु रखते हो तो उसको क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। लेकिन क्या ये चुंबक यहाँ पर रखूँ तो ये आकर्षित कर लिया, कोई वस्तु यहाँ पर रखूँ तो उसको आकर्षित कर लिया, और इस तरह से थोड़ा और दूर हटा दिया, यहाँ पर रखा तो भी आकर्षित कर लिया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर से ये इसको आकर्षित नहीं कर पाती है। इसको यहाँ पर कोई मान लो लोहा है आपका, तो इसको ये आकर्षित नहीं कर पाती है। इसी तरह से चारों ओर इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ तक इसके प्रभाव का हम अनुभव कर सकते हैं। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, और वो कौन अनुभव करेगा भाई? यानी कोई चुंबकीय पदार्थ होगा या चुंबक होगा, वो उसी पर अपना प्रभाव डालेगा। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए इसके चारों ओर इस तरह से बाउंड्री है, यहाँ तक ये क्या करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। अब किसको प्रतिकर्षित करेगा? तो दूसरा जो समान ध्रुव होगा, यदि चुंबक हम ले लेते हैं कोई दूसरा चुंबक, तो उसके एस को एस के पास लाएंगे, यानी दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लाएंगे तो उसको प्रतिकर्षित करेगा और ये दूर होते जाएगा। अब जानते हैं कि इसका अब जाते जाते हम दूर चले जाएं इससे, तो इसका बल का मान भी कम होते जाता है। यहाँ पर जो है, हम जो लोहा है या चुंबक है, इसको हम दूर लेते जाएं तो इनके दोनों के बीच जो बल लग रहा है, इससे पहले में वीडियो में हम देखे थे कि दो चुंबक के बीच लगने वाला, यानी दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल F बराबर μ0/4πm1m2/r²। तो ये बल यहाँ पर दूर जाते जाते हैं, क्योंकि दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम अनुपात होता है, तो इसका बल का मान कम होते जाता है। तो ये परिभाषा, तो चुंबकीय क्षेत्र हम किसे कहेंगे? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है या उसका प्रभाव पाया जाता है, उसको हम उसका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब उसकी तीव्रता क्या है? यहाँ पर रखूँ तो ज़्यादा बल का अनुभव हो रहा है। यहाँ पर कोई चुंबकीय पदार्थों को रख दिया तो ये ज़्यादा बल का अनुभव करेगा, यानी जल्दी खींच लेगा, इसको ज़्यादा बल से खींचेगा। दूर चले जाते हैं तो ये बल कम होते जाता है। तो इसकी जो ये तीव्रता है, तीव्रता यानी इसको अब कैसे परिभाषित करें? तो एक एकांक ध्रुव, काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव को हम यहाँ पर रख देंगे। काल्पनिक होता है क्योंकि चुंबक में आप एक अकेला ध्रुव कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि चुंबक को जितने टुकड़े में आप बांटोगे, जितने भाग में बांट दोगे, वो सब में जो है दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, एन और एस ध्रुव, चाहे जितना टुकड़ा कर दो। तो एक कल्पना मात्र है कि आप, हम जो यहाँ कह रहे हैं परिभाषा में कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यहाँ पर मैं रख दिया, किसी बिंदु पर हम यदि कोई काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव को यहाँ पर रखें, और वो उत्तरी ध्रुव जितने बल का यहाँ पर अनुभव करेगा, चाहे यहाँ पर भी रखें, इस बिंदु का हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा, वह उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर तीव्रता कहलाती है। इस बिंदु की, इस बिंदु की, यह हर बिंदु के लिए अलग अलग होगा। अब बच्चों, यहाँ पर हम मान रखेंगे, इसका सूत्र हम प्राप्त करेंगे। यानी यदि ये जो चुंबक रखा हुआ है, इसके इस बिंदु पर हमको यहाँ इस बिंदु की जो है तीव्रता ज्ञात करनी है। इस चुंबक के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी है, इसकी तीव्रता। तो इसके लिए हम वही कूलाम का जो व्युत्क्रम वर्ग नियम है उसी को रखेंगे यहाँ पर। एक को हम माने m, इसका क्या है, ध्रुव प्रबलता m है, इस ध्रुव के कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगी। दूसरा का हम लिए एकांक है तो 1 लेंगे इसका, इसको एकांक उत्तरी ध्रुव यहाँ पर रखे हुए हैं।
तो हमारा एफ यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला है, यानी इस पर इस चुंबक का इस पर बल लगेगा, तो एकांक ध्रुव, उत्तरी ध्रुव लिख दे रहा हूँ, उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल एफ बराबर आपका μ0/4π सूत्र क्या है बच्चों, m1 m2। तो एफ का तो हम जो एक जो है इस चुंबक का ध्रुव प्रबलता m माने हैं और इसका 1 माने है, इसकी एकांक ध्रुव है, यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पर इसका मान 1 रख दिए। ये नापने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए r²। यानी बच्चों यहाँ पर हमारा ये हुआ μ0/4π m/r²। 1 का गुणा करोगे तो m का m ही आएगा, और यही इस बल का परिमाण है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं इस बल का परिमाण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का ये परिमाण है, यानी B जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका परिमाण है ये। यही आपको सूत्र प्राप्त करना था, यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B बराबर है आपका μ0/4π m/r²। अब बच्चों यहाँ पर हम जब एकांक उत्तरी ध्रुव को एक किसी बिंदु पर रख करके उसके सिरे की ओर हम इंगित कर चिन्ह लगाते जाएं, तो इस तरह से आपको ये रेखाएं आपको मिलती है। यानी उसके चलने के पथ पर हम खींचते जाएं, लकीर लगाते जाएं, तो आपको क्या मिलता है, ये इस तरह से बारीक बारीक रेखाएं मिलती हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, इसी को कहते हैं। और ये एन से निकल करके एस की ओर, यानी स्वतंत्र हमारा जो उत्तरी ध्रुव है इसको हम इस पर रख दें और उसके रास्ते की ओर हम इस तरह से निशान लगाते जाएं, तो इस तरह से आपको चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एन से निकल करके एस में समा जाती हैं, और यहाँ पर किसी भी बिंदु पर आप इसका स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो जो है परिणामी क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर हम एन ध्रुव को एक एकांक उत्तरी ध्रुव को हम रखें, यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव को रखोगे तो उस पर 2 बल लगेंगे। क्या, इस एन के कारण उस पर प्रतिकर्षण बल, और इस एस ध्रुव यानी दक्षिण ध्रुव के कारण आकर्षण बल। और उन दोनों का परिणामी का जो दिशा होगा उसकी दिशा में ये चलते जाएगा और एस पर जा कर के ये खत्म हो जाएगा। और चुंबक के अंदर हम क्या मानते हैं इस बल रेखाओं को, एस से एन की ओर और एन से बाहर में और एन से एस की ओर। अंदर में चुंबक के एस से एन की ओर और बाहर में हम देखते हैं तो एन से एस की ओर, एस से एन और एन से एस। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो ये एन से निकल करके एस में समा जाती हैं। दूसरा है इसका, किस पर हम किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो जो वो स्पर्श रेखा है वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यानी किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे हैं तो उस बिंदु पर, यहाँ पर खींचेंगे स्पर्श रेखा इस बिंदु का, इस रेखा का एक का, तो जो है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि जब काटेंगे तो वहाँ पर जो है 2 क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं है। इसको कई बार पूछता है, तो आप ध्यान देंगे। तो इस तरह से ये जो है आपका थ्योरिकल भाग है, इसको आप पढ़ लेना और हम आगे देखेंगे आज। तो बच्चों आज हम आगे देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर वर्णन में आप लिखोगे कि NS कोई क्षण चुंबक है
माना NS कोई क्षण चुंबक है और इसकी प्रभावी लंबाई यानी मध्य बिंदु के दोनों ओर L और L यानी 2L है। इस क्षण चुंबक की प्रभावी लंबाई 2L है, यानी इसका मध्य बिंदु O ये है, O है, तो O से S की तरफ L और N की तरफ L दूरी है, यानी दोनों को मिला दिए तो 2L हुआ। और इसके मध्य बिंदु से जहाँ पर हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं उसकी दूरी बच्चों यहाँ पर R है, यानी O से मध्य बिंदु से दूरी P की R दूरी पर P बिंदु है और इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम सूत्र में हम जानते हैं कि B बराबर आपका होता है μ0/4 m बटे आपका r² होता है। तो यहाँ पर ये दूरी को हम लेंगे यहाँ से, तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इसकी यानी इस ध्रुव के कारण, अब यहाँ पर जो तीव्रता होगी इस चुंबक के कारण N ध्रुव के कारण देखेंगे तीव्रता और S ध्रुव के कारण P पर तीव्रता देखेंगे और उसके बाद परिणामी तीव्रता को निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो N ध्रुव है उसके कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो B1 हम ले लेते हैं N ध्रुव के कारण, यहाँ पर इसकी ध्रुव प्राबल्य M है, तो N ध्रुव के कारण P पर तीव्रता, इसको हम ले लिए B1 बराबर μ0/4 और एक का M ध्रुव प्राबलता M है अपान R², यानी यहाँ से इस N से P की दूरी को लेंगे यानी NP² करोगे, बाद में फिर हम उसका मान रखेंगे यानी NP², यानी दूरी का वर्ग होता है ये। यहाँ से ये दूरी लोगे P बिंदु की दूरी, N से इस दूरी की P की दूरी को हम लेंगे यानी N से P की दूरी का वर्ग। और बच्चों इसकी दिशा क्या होगी, इसके कारण क्या होती है, बल रेखाएं देखते हैं हम। N से निकल करके इस तरह से S की ओर समा जाती हैं, जाके S ध्रुव से बल रेखाएं निकल करके N ध्रुव से निकल करके S ध्रुव में जा करके समा जाती हैं। तो इसकी यहाँ पर जो दिशाएं है कैसे लग रहा है, ये इधर क्या लगेगा, ऐसे जाएंगे घूम के, यहाँ से निकलेगी और इस तरह से ऐसे घूम के जाएगी। तो ये NP दिशा में आप लिखोगे, यहाँ पर पीछे में NP दिशा में, यहाँ पर क्या लिखोगे NP दिशा में, ये दिशा है NP दिशा में, ये आपको पीछे में लिखना ही पड़ेगा, ध्यान देंगे। और इसका यही है कि यहाँ पर बल रेखाओं को देखो कि वो किस ओर जा रही हैं, तो N से निकल करके इस तरह से मान लो बल रेखाएं बनेंगी P की ओर। जब यहाँ तक बल रेखाएं गई हैं तभी तो इसका हम इस बिंदु पर इसका प्रभाव देख रहे हैं, यानी यहाँ पर जो बल रेखाएं जाएंगी इस तरह से इस दिशा में जाएंगी और ऐसे करके मुड़ करके इधर जाएंगी, यानी N से P क्या दिशा होगी। यहाँ पर हमने उसी चीज़ को लिखा है कि μ0/4 m बटे NP, यानी इस दूरी का वर्ग NP दिशा में। अब बच्चों इस NP का वर्ग है, तो NP का मान कितना है, इस दूरी को हमारा कोई यहाँ पर दिया नहीं है, हमको मालूम है ये आधा दूरी क्या है, L है, ये यहाँ O से इस सिरे तक की दूरी L है और ये पूरा दूरी जो है R है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इतने को हम यहाँ पर घटा दें, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको आप लगा देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से ये दूरी को पूछ रहा है, तो हमको नहीं मालूम, यहाँ में इसमें हम नहीं मालूम, इसमें हमको ये दूरी नहीं मालूम, लेकिन हमको जो है ये दूरी मालूम है, यानी मध्य बिंदु से P की दूरी मालूम है जो R है और यहाँ से ये दूरी L है। तो इसमें R में L को इधर को घटा देंगे, इधर को काट देंगे तो ये दूरी बचा, यानी ये दूरी हमारा N से P की दूरी होगी। तो उसको यहाँ पर हम उसी मान को लिखेंगे, यानी μ0/4
अपान 4 पाई एम बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर एनपी दिशा में। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, यानी ये आर दूरी में ये आर एल दूरी को घटा दिए, देखिए यहाँ से ये घटा दिए तो एन से पी की दूरी बचेगी, तो आर माइनस एल कर दिए तो ये आ गया। ये हो गया हमारा एन ध्रुव के कारण पी पर तीव्रता। अब एस ध्रुव के कारण, अब एस ध्रुव के कारण तीव्रता क्या लिखेंगे, इसको B2 लिख दीजिए। B2 बराबर आपका सूत्र वही होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, इधर m भी वही है ध्रुव प्राबलता, दूरी है आपका हम देखेंगे यहाँ पर इस ध्रुव के कारण ये इसका पॉइंट है यहाँ पर है, तो ये दूरी लोगे आप, यहाँ से ये दूरी लोगे यानी एस पी का वर्ग लिखोगे, ये दूरी होगा एस से पी दूरी लोगे क्योंकि ये ध्रुव इधर है यहाँ पर है, तो एस पी का वर्ग लिखोगे, एस पी का वर्ग। और बच्चों इस तरह से एस पी का वर्ग और इसकी दिशा क्या होगी इसको देखिए। अब यहाँ पर ये बल रेखा इधर गई तो इस ध्रुव में ये कैसे जा रही हैं, इधर जा रही हैं, यानी इस ध्रुव के कारण ये इधर बल कार्य करेगा ना भाई, इसको ये इधर जो है इसमें इधर आएगी, यानी यहाँ से पी से जा कर के फिर ये एस में समा रही हैं, बल रेखाएँ किधर हैं, यहाँ से इधर हैं, लेकिन इस बिंदु पर एन के लिए देखें तो एन से इधर गए हैं, लेकिन इस एस के लिए हम देखेंगे तो यहाँ से लेंगे, ये बल रेखाएँ इधर है, यानी किस दिशा में है, पी एस दिशा में है, ये इधर से घूम करके इधर है, यानी इसके कारण जो है इधर बल लगेगी इधर। और पहले B1 के कारण इधर है, B1 को हम इधर लिख देते हैं, B1 की दिशा इधर है, B2 की दिशा इधर है, B2 की दिशा इधर है क्योंकि ये P से S की ओर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे PS दिशा में। अब बच्चों हम यहाँ पर दोनों ध्रुव के कारण यहाँ पर तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं। अब हमको ये अनुमान लगाना है कि ये बिंदु P पर किसका ज़्यादा प्रभाव ज़्यादा है। ध्यान देंगे ये एन ध्रुव के ज़्यादा पास है, यानी B1, इसके कारण कौन सा बल लग रहा है, B1, ये B1 का मान यहाँ पर ज़्यादा है और B2 का मान चूँकि ये ध्रुव जो है दूर में है, यहाँ से P से ये दूरी है, ज़्यादा दूरी है, तो इसका बल का मान क्या है, यहाँ पर कम है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता जो निकालेंगे, परिणामी तीव्रता B बराबर B1 माइनस B2 करोगे। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, अतः परिणामी तीव्रता, परिणामी आपको निकालना होगा कि कौन सा बल का मान यहाँ पर है, परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता आपका B बराबर हम करेंगे यहाँ पर SP का मान को हम नहीं निकाले हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर SP का मान क्या है, S से P की दूरी SP का वर्ग किए हैं, तो S से P का वर्ग बराबर आपका क्या होगा, तो S से P के दूरी हमको नहीं मालूम, लेकिन ये मूल बिंदु यानी O से P की दूरी है R और O से S की दूरी है L, इधर भी L है, ये इसकी प्रभावी लंबाई क्या है 2L है, ये दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, आधा दूरी ये L है और ये यहाँ से ये दूरी R है, तो इधर का आ जाएगा R प्लस L का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर चलिए इसको परिणामी तीव्रता को हम बाद में करेंगे, यहाँ पर इसलिए B2 बराबर मैं लिख देता हूँ, B2 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई M बटे R प्लस L का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर R प्लस L का स्क्वायर हुआ, यहाँ पर था R माइनस L का स्क्वायर और इसकी दिशा है PS दिशा में, यहाँ पर लिख देना। अब परिणामी तीव्रता B बराबर B1
माइनस B2 करेंगे, क्योंकि B1 जो है यहाँ पर इस बल का मान, ये जो है इस बल का मान जो है B1 के बल का मान यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि ये इससे पास में है P बिंदु, S ध्रुव से दूर में है, N ध्रुव से पास में है, इसलिए B1 का मान परिमाण यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो अब हम लिखते हैं इन दोनों सूत्रों में जो हमारा आया है, ये B2 बराबर है μ0/4 m/r प्लस एल का स्क्वायर, और B1 बराबर है μ0/4 m/r - l का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसलिए B बराबर, इन दोनों मानों को लिख देते हैं। हमारा B1 का मान है, B1 में हम घटाएंगे B2 को, μ0/4 आपका m/r - l का होल स्क्वायर, माइनस, ये माइनस है, माइनस का μ0/4 m/r प्लस l का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉमन है ये, इसको बाहर हम ले जाएंगे, और इसलिए B बराबर परिणामी तीव्रता μ0/4 कॉमन है, m भी कॉमन है, दोनों में m कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए। अब बच्चों यहाँ पर क्या बचा है आपका, 1/r माइनस l का स्क्वायर, r - l का होल स्क्वायर, μ0/4 m, ये बाहर आ गया है, माइनस ये 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। इसको फिर पीछे में लिखता हूँ। और बच्चों यहाँ पर μ0m/4 कॉमन कर दिए, बचा जो 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर, ये बचा। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका तिर्यक गुणा आप कर दीजिए, और हर का हर में गुणा कर दीजिए। यहाँ का 1 से गुणा, इसका 1 से गुणा, ऋण आ जाएगा बीच में, और ये दोनों का गुणा, जो आप भिन्नात्मक संख्या में करते हो वैसे ही है, μ0/4 इसका r प्लस l का स्क्वायर से यहाँ से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर, माइनस का ये माइनस है, इसके साथ इसका गुणा, r माइनस l का होल स्क्वायर बटे, ये हो गया r माइनस l का होल स्क्वायर गुणित r प्लस l का होल स्क्वायर, और a धन b a ऋण b, यहाँ पर इसका हम दोनों को बाहर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर इन दोनों के वर्ग को कॉमन कर देता हूँ मैं, उसके बाद आपको देखना है कि आप किस तरह से सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे। μ0m/4 ये, इसको तो आप a धन b का पूरे का वर्ग है, इसको आप प्रसारित करोगे, अभी लिख दे रहा हूँ वहीं, यानी a का वर्ग यानी r का वर्ग धन l का वर्ग धन 2rl इसका होगा, यानी a धन b का पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ये होता है। तो इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये हो जाता है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl 2ab। अब माइनस करके इधर कोष्टक में आप रखेंगे, ताकि एक बार आप कोष्टक खोलोगे तो चिन्ह पलटेगा, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। r स्क्वायर का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का, यानी माइनस का वर्ग करोगे तो धन ही आएगा, l स्क्वायर माइनस 2rl, यहाँ पर ध्यान देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण 2ab होता है। तो ये उसी के अनुसार से प्रसारित कर दिए, बटे ये आपका हम कोष्टक में ले लेते हैं r माइनस l और r प्लस l का इसका पूरे का वर्ग, ये वर्ग को कॉमन कर दिया। अब ये है बच्चों हमारा a ऋण b और a धन b, a ऋण b a धन b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। इसको हम सूत्र के रूप में
अगले स्टेप में लिखेंगे। ऊपर का देखिए कोष्टक को हम निकालेंगे तो जो चिन्ह है यहाँ पर धन रहेगा, ऋण हो जाएगा, धन रहेगा, ऋण हो जाएगा, ऋण रहेगा, धन हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर अब हम देखते हैं म्यू नॉट m अपान 4 पाई, ये पहले से कॉमन में है। इस भाग को आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि तैसे रख दीजिए। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ से आप कोष्टक निकालोगे तो चिन्ह पलट जाएगी, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस में है, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये आपका 2RL, ये प्लस हो गया, चिन्ह चेंज हुआ है केवल। अब बच्चों यहाँ पर प्लस में है और इसका हो गया ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग होता है। यानी अब हमारा ये हुआ इसका आर स्क्वायर ऋण एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर जो बाहर में था अब ये ऐसे हो गया, यानी इसके बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हुआ। अब इसलिए इसका होल स्क्वायर ये कॉमन किए थे वो यहाँ पर है ही, और इनका ये स्क्वायर में आ गया। अब यहाँ से ये निरस्त होगा, प्लस में है, ये माइनस में है, निरस्त कर दीजिए। ये एल स्क्वायर भी माइनस में है, ये प्लस में है, निरस्त हो गया। बचा प्लस का 2RL प्लस का 2RL यानी 4RL। 4RL यहाँ पर 2RL है, यहाँ पर 2RL है, तो क्या हो गया 4RL हो गया। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं म्यू नॉट m अपान 4 पाई, ऊपर बचा 4RL अपान इसका हो गया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हमारा m और ये l आया है, m गुणित 2l बराबर हमारा कैपिटल m यानी आपका होता है चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ पर उसको चेंज कर देना है। चलिए इसको तोड़ देता हूँ मैं, आपको समझ आएगा। m बटे 4 पाई, इसको हम लिखे m को यहाँ ले जाना है 2 गुणित 2, इसको कर दिए 4 के बराबर, 2 गुणित 2 l और गुणित r, ये 4 को केवल तोड़ दिया हूँ। अब m को m गुणित 2l इसके बराबर होता है, यहाँ पर 2l को इधर ले आता हूँ, इस l को यहाँ से हटा देता हूँ, l को यहाँ लिख देता हूँ। ये m गुणित 2l बराबर आपका कैपिटल M होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का दुगुना 2m l। यहाँ पर है m गुणित 2l का मान जो है ये कैपिटल M है, और इसलिए यहाँ पर म्यू नॉट कैपिटल M लिख दिया इसके बदले में, m गुणित 2l के बदले में। बचा हमारा 2r, यहाँ पर और बच गया है, कैपिटल आ गया। अब ये 2r यहाँ पर ये बच गया है, 2r को लिख दिया अपान 4 पाई। और बच्चों यहाँ पर ये यहाँ पर है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम एक चीज़ और मानेंगे कि ये जो आपका चुंबक से दूरी है उस बिंदु की, उसके तुलना में हम यहाँ पर लेंगे, यानी ये दूरी क्या है, मध्य बिंदु से दूरी r है, और ये चुंबक की दूरी जो प्रभावी लंबाई है 2l है, यानी यहाँ से इस मध्य बिंदु की दूरी जो है l है, यानी इस n से इधर का l है और s से इधर का l है। तो ये दूरी l की तुलना में यदि ये r बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हम एक को उपेक्षा कर सकते हैं, यानी एक को छोड़ सकते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, यानी यदि कौन सी दूरी ज़्यादा है, एल से जो दूरी है आर बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़ा हो ये दूरी एल की तुलना, यानी चुंबक की लंबाई की तुलना में
आर का जो दूरी है, बिंदु पी की दूरी जो है बहुत ज़्यादा है, तो तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम एल को छोड़ सकते हैं। तब एल की उपेक्षा की जा सकती है, यानी उसको नगण्य मान सकते हैं, उपेक्षा की जा सकती है। और इसलिए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं तब सूत्र आपका, और बच्चों उस स्थिति में जब आर का मान को हम रखेंगे, एल को छोड़ेंगे, तो सूत्र जो है एल गायब हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर का घात 2 दूने 4, यानी एल को हम नगण्य मान लिए। और यहाँ पर बाकी चीज़ तो है 2M इंटू आर, और यहाँ हम ले लेते हैं जब ये आर का घात 4 हो गया, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये 2M आर अपान म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये आर का घात 4। और बच्चों यहाँ पर 4 है घात, यहाँ पर ऊपर में एक आर है, तो ये इससे निरस्त हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर आर क्यूब गुणित आर कर सकते हो, तो एक आर निरस्त हो जाएगा, और इसलिए बी बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2M अपान आर क्यूब। और बच्चों ये जो है आपके अक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र है। अब इसको आप 1-2 बार बढ़िया से देखिए वीडियो को, और निश्चित है समझ आ रहा होगा, और कमेंट में लिखिए, मैं फिर कोशिश करूंगा, यदि समझ नहीं आ रहा है, कहीं पर परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको पुनः फिर समझा सकूं। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।